हरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को चाहिए। धन्य धन्य दिन इंदे काज सब आज भाई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये महान ग्रंथ आचार्य महादीप सिंह द्वारा लिखा गया। इसकी प्रस्तावना की चर्चा कर लेने के उपरांत आज हम इस ग्रंथ को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर यह ग्रंथ पहला लंब शुरू हो उसके पहले एक मंगलाचरण दिया है। हम मंगलाचरण पढ़ते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर है 33 नंबर पेज देखिए। श्री वीतरागाय नमः। आचार्य श्री वादीप सिंह विरचित क्षत्र चूड़ामणि अन्वयार्थ सरलार्थ और विशेषार्थ सहित मंगलाचरण। सिद्ध स्वभावी आत्मा सिद्ध शिरोमणि जीव वीतरागता से पगी वंदू सहज सदीव। पंच परम पद ही सदा है वंदन के योग्य। नित प्रतिवंदन मैं करूं बने सदा यह योग। जिन वाणी जिन वर वचन श्रुत का मूल स्वरूप अनुयोगों के द्वार से समझूं आत्म स्वरूप। अनुयोगों की निर्झरी वीतरागता दे चारों ही अनुयोग का एकमात्र प्रदे। नीति ग्रंथ चूड़ामणि है अमृत का योग। सूरी सिंह वादीप की रचना बड़ी मनोग। भरत क्षेत्र सुप्रसिद्ध राजपुरी नगरी जहाँ यथा नाम गुण सिद्ध। राजा सत्यंधर वहाँ रानी विजया नाम। उनके सुत सुप्रसिद्ध है जीवनधर गुणधाम। धर्म धुरंधर धर्मधर धर्मशील धीमान। क्षेत्र सिद्ध वरकूट से गए मुक्ति के धाम। जीवनधर जी को सदा बारंबार प्रणाम। ग्रंथ क्षत्र चूड़ामणि है जीवनधर चरित। अवगाहन कर ग्रंथ का जीवन बने पवित्र। बहुत सुंदर सरल अर्थ था। पूरा समझ में भी आया कि नहीं? तो बताओ कौन से नंबर के कामदेव थे और कहाँ से मोक्ष गए थे? सिद्धवरकूट से मोक्ष गए हैं। और बाकी तो पूरी चर्चा अत्यंत सरल है ही। यही दो बातें थी जो प्रस्तावना में हमने नहीं पढ़ी थी। चलिए पहला लंब फर्स्ट चैप्टर से बात को प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण कर रहे हैं ग्रंथकार। जिन भक्ति की महिमा युक्त ग्रंथकार का मंगलाचरण। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां समीहितं यद्भक्तिः शुक्तामेति मुक्तिकन्या करग्रहे।
क्या कह रहे हैं? श्रीपति माने अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी भगवान श्री जिनेंद्र देव, वह माने आप भक्तानाम भक्तों के समीहितम इच्छित कार्य को पुष्यात पूर्ण करें। यद भक्ति है, जिन जिनेंद्र देव की भक्ति मुक्ति कन्या कर ग्रहे, कैसी बात कह रहे हैं? मुक्ति कन्या कर ग्रहे, मुक्ति रूपी कन्या के हाथ को पकड़ लेने वाले, कर ग्रहण, पाणी ग्रहण कहते हैं ना अपन लोग। पाणी ग्रहण संस्कार क्या होता है? पाणी माने होता है हाथ, पाणी मतलब हाथ। भगवान महावीर स्वामी के लिए पाणी पात्री वीरजिन, पाणी पात्री वीरजिन मतलब पाणी मतलब हाथ, पात्र, हाथ ही जिनके पात्र थे, हाथ में भोजन करते थे। और पाणी ग्रहण विवाह जैसे हम कहते हैं, तो हाथ पकड़ लिया उसका नाम है पाणी ग्रहण करना। अब इनका हाथ थाम लिया, इसका नाम पाणी ग्रहण है। ये मुक्ति कन्या के साथ में कर ग्रहे, हाथ पकड़ने की बात कर रहे हैं। शुल्कताम मूल्य पने को एति प्राप्त होती है, धन की तरह सहायक होती है। सरल अर्थ देखिए, बात बढ़ाते हैं। जिस प्रकार लोक में किसी कन्या से विवाह करने में धन सहायक होता है, कन्या से विवाह करने में धन सहायक है, धन होगा तो योग्य कन्या मिलेगी। उसी प्रकार जिनेंद्र देव की भक्ति मुक्ति रूपी कन्या के वरण करने में धन का काम करती है। भगवान की भक्ति, भक्ति करो, जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति हो, वीतरागियों की भक्ति। और सच में वीतरागियों की भक्ति वीतराग भाव से की जाती है। ध्यान रखना, किसकी भक्ति कैसे की जाए, यदि ये विवेक नहीं हो तो आप भक्ति तो करने लगे, लेकिन भक्ति का नाम नाचना नहीं है, भक्ति का नाम चमर लेकर के झूमना नहीं है। अभी विधान शुरू करेंगे हम 20 तारीख से अष्टानिका में, तो बीच बीच में चलते हुए विधान के बीच में लोग कहेंगे थोड़ी भक्ति कर लें, भक्ति कर लें। क्या अभिप्राय होता है लोगों का कि थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा नाच लो, थोड़ी भक्ति कर लो का मतलब? अरे ये जो पूरा विधान चल रहा है, ये क्या वीतरागी परमात्मा प्रभु की भक्ति नहीं है? पूरे विधान में आखिर भक्ति ही तो है, भगवान का गुणानुवादी तो है, उनके स्वरूप को ही तो बताया है। ये भक्ति की बात कर रहे हैं। मुक्ति रूपी कन्या को वरण करने के लिए यह भक्ति, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति धन का काम करती है। वे जिनेंद्र अर्थात तीर्थंकर भगवान अनंत चतुष्टय स्वरूप अंतरंग लक्ष्मी एवं समव शरणादि रूप बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं। यहाँ आचार्य श्री ऐसी भावना भाते हैं कि आप सभी भक्तों की मनोकामना वे जिनेंद्र भगवान पूर्ण करें। क्या बात कर रहे हो? मनोकामना पूर्ण करने की बात कर रहे हैं? क्या मनोकामना है तुम्हारी? क्या है मन में? बोलो। ये कह रहे हैं मनोकामना मतलब क्या है? सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, ये है मनोकामना। मुक्ति रूपी कन्या का वरण करना, ये है मनोकामना। इस मनोकामना की पूर्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कितने सुंदर, क्योंकि एकदम पढ़ते ही तो ऐसे लगता है कि जिनेंद्र भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ये कैसी बात कह रहे हैं आचार्य देव? ये वादीप सिंह आचार्य ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हे भक्त, तेरी भक्ति के प्रभाव से जिनेंद्र देव तेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ओह, हमने तो सुना ये भगवान मनोकामना, ये कैसे होगा? ये प्रभु मनोकामना पूर्ण कैसे करेंगे? वीतरागी भगवान ये रागियों के राग में निमित्त कैसे बनेंगे? ये तो संभव नहीं है। तो फिर लिखा तो है आचार्य देव ने कि सुनो, मनोकामना का अर्थ क्या है? एकमात्र मुक्ति कन्या से विवाह करने की इच्छा, ये तेरी मनोकामना है। ये भक्त की मनोकामना है। भक्त मुक्ति के अतिरिक्त दूसरी कोई कामना नहीं करता है। उसके मन में मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक मुमुक्षु के मन में एक ही कामना है। मनोकामना का अर्थ मन की कामना। मन में क्या चल रहा है ये बताओ? धन मिल जाए, संपत्ति वैभव की प्राप्ति हो कि नहीं चाहिए? ये क्या है तुम्हारे मन में? बात बता दो, ये सच बता दूं,
एक ही कामना है, क्या? सिद्ध पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए यहाँ कहा सभी भक्तों की मनोकामना वे जिनेंद्र भगवान पूर्ण करें। तीर्थंकर अवस्था अभी मुक्त नहीं हुए हैं, मुक्ति नहीं है, हाँ मुक्ति होगी। तीर्थंकर अवस्था छूटकर, तीर्थंकर अवस्था तो अरहंत अवस्था है, वो तीर्थंकर अवस्था छूटकर माने अरहंत अवस्था छूटकर अब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेंगे। करेंगे जरूर, करेंगे तो नियम ही है। अभी अपने 24 तीर्थंकर वर्तमान में कौन से परमेष्ठी में शामिल हैं? सिद्ध परमेष्ठी में शामिल है। जितने 24 तीर्थंकर हुए हैं ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक, वे कहाँ हैं अभी? अभी तीर्थंकर तो नहीं है। बोलते हैं हम उनको तीर्थंकर, किस लिए बोलते हैं कि वे तीर्थंकर थे, लेकिन ऋषभ देव के बाद जब अजितनाथ स्वामी तीर्थंकर हुए तब तक ऋषभ देव मोक्ष जा चुके थे। अजितनाथ भगवान मोक्ष चले गए, उसके कितने सागरों बाद संभवनाथ हुए, वो मोक्ष चले। मोक्ष का मतलब है सिद्ध अवस्था, है ना। देखिए यहाँ विशेषार्थ में क्या कहते हैं, बात को बढ़ाते हैं हम, इसी का विशेषार्थ कह रहे हैं। यह क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ प्रथमानुयोग का शास्त्र है। इस ग्रंथ में कुल 11 लंब अर्थात अधिकार हैं। प्रथमानुयोग का प्रयोजन धर्म से अनभिज्ञ एवं दुखी प्राणियों को पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों के द्वारा मोक्ष मार्ग में लगाना होता है। ये प्रथमानुयोग का प्रयोजन है। कथाएं बतलाएंगे, कहानियां सुनाएंगे, और प्रयोजन एकमात्र क्या है? धर्म में लगाना, वीतरागता का पोषण, एक ही प्रयोजन है। चारों अनुयोगों का एक ही प्रयोजन है, रास्ते अलग अलग तरह से दिखते हैं। वीतरागता रूपी मंजिल तक पहुंचाने के रास्ते अलग अलग तरह से हैं। प्रथमानुयोग का रास्ता क्या है? पुण्य पाप की विचित्रता बतलाकर, जगत की असारता बतलाकर, निस्सारता बतलाकर। कल बारे भावनाएं पढ़ी थी ना अपन ने, जीवनधर स्वामी किस तरह से बारे भावनाओं का पाठ करते हैं वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। देखिए यहाँ मंगलाचरण में आचार्य श्री भक्ति का महत्व बताकर जीवों को भक्ति में संलग्न कराना चाहते हैं। भक्ति में संलग्न कराने की भावना है। ये भक्ति की भावना भी प्रथमानुयोग है। भक्ति कौन से अनुयोग में आती है बताओ? भक्ति है, पूजाएं हैं। अच्छा, जिनेंद्र अर्चना पूजा की किताब अपनी, पूजन पाठ प्रदीप जो भी किताबें हैं, ये कौन से अनुयोग की पुस्तक है? 4 अनुयोग है ना, खूब विस्तार से पढ़े अपन ने चारों अनुयोगों की चर्चा। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये कौन से अनुयोग में जाएंगी? प्रथमानुयोग में, चरणानुयोग, चारों अनुयोग। देखिए पूजन पद्धति जो है, पूजन विधान आदि की जो पद्धतियां हैं, ये सब चरणानुयोग के अंतर्गत आती है। मैं पूजन की किताब की नहीं कह रहा, मैं पूजन पाठ पद्धति की कह रहा हूँ। पूजन करना, विधान करना, प्रक्षाल करना, ये जो भी पद्धति हैं, ये जो क्रियात्मक हैं, ये सब चरणानुयोग के अंतर्गत शामिल होता है। आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान की पूजन कैसे करें, अष्ट द्रव्य कैसे होते हैं, क्या विधि है, किस प्रक्रिया के माध्यम से वो सब किया जाता है, ये सब चरणानुयोग हैं। लेकिन पूजन में कहे गए विषय वो सब डिपेंड करते हैं आप कौन सी पूजन कर रहे हैं उस पर। आप यदि रक्षाबंधन की पूजन कर रहे हैं तो वो प्रथमानुयोग है। आप यदि श्रुत पंचमी की पूजन कर रहे हैं तो प्रथमानुयोग है। अनुयोग तो भाव का नाम है। अनुयोग तो उसमें क्या प्रतिपादन है उसके आधार पर अनुयोग कहलाएगा। समझ क्या रहेंगे? हाँ, यदि वो कहानी है, स्टोरी के रूप में चर्चा है तो प्रथमानुयोग के अंतर्गत चले जाएगी। सामान्य देवशास्त्र गुरु की आराधना मात्र है तो वो चरणानुयोग के अंतर्गत चली जाएगी। ठीक है ना। उसी में समझ लीजिए आप कर्म दहन विधान, ऐसे जो विधान हैं वो सब करणानुयोग के अंतर्गत चले जाएंगे। फिर समझिए आप समय सार विधान, नियम सार विधान, द्रव्यानुयोग के अंतर्गत चले जाएंगे।
अब उसमें चारों अनुयोग लागू होंगे उसमें, माने उसमें पूजन करना ये चरणानुयोग, पूजन में प्रयुक्त स्टोरी की ओर ध्यान जाना ये प्रथमानुयोग, और उससे वीतरागता निकालना ये द्रव्यानुयोग। क्योंकि आज जो पूजाएं अपने उपलब्ध हैं हमारे महाभाग्य से, ये जितनी भी आध्यात्मिक पूजाएं हैं ये सारी पूजाओं में द्रव्यानुयोग का मर्म छिपा है। माने आज जो पूजाएं नई नई जो बन गई हैं और जो बन रही हैं उन सारी पूजाओं में अध्यात्म का रहस्य छिपा हुआ है। वो सिर्फ वैसी पूजाएं नहीं रह गई, आज भी पुरानी पूजाएं भी है ही यद्यपि पुस्तकों में, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है एला केला सुपारी लौंग चढ़ा और ये करो और ये फल फूल आदि की चर्चा हो, इतना मात्र नहीं है, वास्तव में तथ्य इन पूजाओं में बतलाया गया है। चलिए यहाँ कह रहे हैं भक्ति दो प्रकार की है, एक निर्विकल्प और दूसरी सविकल्प। पुस्तक नहीं है, पुस्तक एक निर्विकल्प भक्ति और एक सविकल्प भक्ति, और रखी आगे किताबें बहुत सारी, पकड़ा दो। एक निर्विकल्प भक्ति है, एक सविकल्प भक्ति है। ओहो, बड़े गजब का स्वरूप है भाई। भक्ति भी दो प्रकार की, निर्विकल्प भक्ति, सविकल्प भक्ति। हाँ सुनो, प्रथमानुयोग तो नहीं, लेकिन अन्य मतों में भक्ति योग और ज्ञान योग की चर्चा की, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की चर्चा की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वें अध्याय पढ़ते समय हमने चर्चा की है बहुत विस्तार से। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, वो सब अन्य मतावलंबियों की चर्चा है। लेकिन यहाँ भी भक्ति को दो प्रकार से कह रहे हैं, एक निर्विकल्प परमार्थ भक्ति है, वो वास्तविक भक्ति है। असली भक्ति तो ये है कि भक्त और भगवान इन दोनों में भेद न रहे, ये भक्ति है। ऐसी लागी लगन है क्या, मीरा हरि में मग्न हो गई, ये जो चर्चाएं अपन सुनते हैं, ऐसी ऐसी भक्ति कि जिसमें भक्त कौन है और भगवान कौन है ये भेद मालूम नहीं पड़े, ये विकल्प खड़ा नहीं हो, उसका नाम है निर्विकल्प भक्ति। और ये निर्विकल्प भक्ति आत्मानुभूति रूप हुआ करती है। ये निर्विकल्प भक्ति, इसमें विकल्प नहीं होते, इसमें चिंतन नहीं होता, इसमें विचार नहीं होता, इसमें अपना उपयोग और अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, ये दोनों का जुड़ान होता है। इसका नाम है निर्विकल्प भक्ति। भक्ति ये योग मीमांसा के अंतर्गत चर्चा आती है अन्य मतों में। योग, भक्ति योग कहते हैं ना। इस योग की चर्चा करते हुए आचार्य कुंद स्वामी ने नियम सार में बहुत मार्मिक बात कही। अभी नियम सार का पुनः स्वाध्याय किया वहाँ हमने टोरंटो में। योग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, आप जानते हैं योग किसे कहते हैं? एक तो है योग दर्शन, योगाश चित्तवृत्ति निरोध है, ऐसी चर्चा है। चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम योग है। और वहाँ आचार्य देव कहते हैं योग माने होता है जुड़ना, प्लस को योग कहते हैं ना, प्लस करने कहते हैं योग, जोड़ने को कहते हैं योग। इनका योग क्या हुआ, इसका और इस संख्या का क्या योग है? योग माने जुड़ना। तो सुनो, अपने उपयोग का अपने स्वभाव के साथ में जुड़ना वो कहलाता है योग। क्या आचार्य देव की व्याख्या है, नियम सार की व्याख्या कह रहा हूं आपको। अपने उपयोग का अपने स्वभाव के साथ में जुड़ना, ये जोड़, इस जोड़ का नाम है योग। और वो है निर्विकल्प भक्ति। एक निर्विकल्प भक्ति और दूसरी भक्ति कौन सी है? वो है सविकल्प भक्ति। दो प्रकार की कह दी यहाँ, निर्विकल्प भक्ति और सविकल्प भक्ति। देखिए, निर्विकल्प भक्ति ही परमार्थ से मुक्ति का कारण है। यहाँ कहा ना, भक्ति मुक्ति दातार, पेज नंबर है 34। भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। भक्ति से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, भक्ति से सिद्धावस्था की प्राप्ति होगी। तो कौन सी भक्ति है वो? जैसे ही यहाँ ये वचन सुने वादीप सिंह आचार्य देव के, और वैसे ही ये व्यक्ति हाथ में चमर लेके नाचने लगा, अरे भक्ति से। अरे भाई ऐसा नहीं है, उस भक्ति की चर्चा नहीं है। भक्ति दो प्रकार की है, एक निर्विकल्प भक्ति
जो परमार्थ से मुक्ति का कारण है। इस वीतराग भावमयी भक्ति की शीतल छाया में पनपने वाली उस असली जो भक्ति है, वीतराग भक्ति, भावमयी भक्ति, उस भक्ति की शीतल छाया में पनपने वाली शुभ भाव रूप सविकल्प भक्ति, वो शुभ भाव रूप है। निर्विकल्प भक्ति वो वीतराग भाव स्वरूप है, और सविकल्प भक्ति वो उसकी शीतल छाया में सविकल्प रूप है, विकल्पात्मक है। वो अशुभ भावों से बचाने वाली है, पाप से बचाने वाली है, और साक्षात पुण्य बंध का कारण है। सविकल्प भक्ति पुण्य बंध का कारण है, निर्विकल्प भक्ति मुक्ति का कारण है। जब ये कहा जाए भक्ति मुक्ति दातार, तो निर्विकल्प भक्ति को मुक्ति का कारण समझना और सविकल्प भक्ति को परंपरा कारण समझना। जनागम में परंपरा से इसे भी मुक्ति का कारण कहा है। सविकल्प भक्ति को व्यवहार से कहा है, उपचार से कहा है, लगावटी मिलावटी बातें भाई साहब काम चलाने के लिए कह दिया है। वस्तु स्थिति कुछ और है। और सुनो, जिसके सच्ची भक्ति होती है उसके व्यवहार भक्ति होती है। जिसके परमार्थ भक्ति नहीं है उसके व्यवहार भक्ति भी नहीं। परमार्थ की खबर नहीं है, निश्चय है नहीं, और व्यवहार भक्ति को भक्ति माने, ऐसा होता नहीं। अनेक लोग समाज में इस तरह की बातें कहते हैं कि भाई देखो निश्चय वाला तो बहुत कठिन मार्ग है, तो एक काम करें, पहले तो व्यवहार मार्ग से चल रहे हैं और फिर बाद में निश्चय मार्ग से चल लेंगे। कि इस धोखे में मत रहना, ये निश्चय और व्यवहार ये दो मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक ही है। एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ, श्रीमद् राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं। तीन काल में परमार्थ का मार्ग तो एक ही है, मुक्ति का तो एक ही मार्ग है। एक होए तृण काल मां, ये सब यहाँ तो अलग रास्ता होगा, वहाँ अलग रास्ता होगा। अभी तो पंचम काल चल रहा है, पंचम काल में तो थोड़ा सरल रास्ता होगा या थोड़ा कठिन हो जाता होगा। चौथे काल में रास्ता सरल है, पांचवें काल में रास्ता कठिन हो गया है। कि तृण काल मां, तीनों काल में एक ही रास्ता है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, साधक दशा ही ऐसी होती है कि वीतराग भावों के साथ कुछ सराग भाव भी चला ही करते हैं। साधक दशा इसी प्रकार की होती है, वीतराग भाव के साथ सराग दशा भी चलती है। यह भाव मिश्र रूप है, कछु वीतराग भया है और कछु सराग रया है। समझ में आ रही है बात? कुछ वीतराग हुए हैं और कुछ सरागता रह गई है। छद्मस्त ज्ञानियों के दो धाराएं एक साथ चलती है, मिश्र धारा कहते हैं उसको। वीतराग भाव के साथ साथ में राग धारा भी साथ साथ में चला करती है। जिनके विषय पंच परमेष्टि आदि होते हैं सराग धारा के, साधक जीव, मोक्ष मार्गी संतों, मुक्ति प्राप्त जीवों तथा जिनवाणी का गुणानुवाद किया करते हैं। विशेष स्पष्टीकरण के लिए प्रवचनसार ग्रंथ की गाथा 5 की टीका, नियमसार ग्रंथ का भक्ति अधिकार, क्या एवं भक्ति केवल भक्ति भक्ति प्रधान से, जिसमें चर्चा की ना निर्विकल्प भक्ति की, ये भक्ति अधिकार की चर्चा है वो। और समय सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 31 से 33 भी देखिए, जिसमें निश्चय स्तुति की चर्चा की है। 31, 32, 33 नंबर की गाथा, बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। अभी रिसेंट में पढ़ाई है, ज़्यादा समय थोड़ी ना हुआ होगा शाम को पढ़े हुए। देखिए, जैसे जगत में विवाह आदि लौकिक कार्यों के लिए धनादि की आवश्यकता होती है, वैसे ही लोकोत्तर कार्य मार्ग में मुक्ति कन्या के वर्ण के लिए भी द्विविध भक्ति रूपी धन की आवश्यकता होती है। द्विविध भक्ति रूपी धन, दोनों प्रकार की भक्ति चाहिए, निर्विकल्प भक्ति भी और सविकल्प भक्ति भी, दोनों प्रकार की भक्ति। लोकोत्तर मार्ग में मुक्ति कन्या के वर्ण करने के लिए ये धन है, ये भक्ति धन है भाई साहब। किसको धन कह रहे हैं? सारा जगत धन किसे समझता है? बोलो, सारा जगत धन 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 के पीछे भाग रहा है।
और कब तक भागता रहता है? जब तक निधन नहीं हो जाता, हैं? तब तक भागता रहता है। फिर क्या होता है? सुखी होता है कि नहीं? सुनो, ये जो संतोष है ये वास्तविक धन है, इस धन की उसे खबर नहीं। इसलिए जगत में जिस धन के पीछे भाग रहा है वो धन धन ही नहीं है, धरा का है, धरा पर धरा रह जाएगा, ये धन नहीं है असली धन। और वो धन कैसे प्राप्त होगा? देखिए, इस भक्ति से, ये निर्विकल्पता, ये सविकल्पता, सविकल्प दशा में भी जो भक्ति है, उस भक्ति में इन्होंने क्या बात कही है? देखो आप पीछे क्या बात कही, अशुभ भावों से बचाने के लिए साक्षात पुण्य का कारण, और क्या कहा यहाँ? जिनवाणी का गुणानुवाद, मोक्ष मार्गी संतों साधक जीवों का अनुसरण, ये ऐसी बातें कही हैं। अभी तो ये व्यवहार भक्ति को भी नहीं समझता है, ये भिखारीपन को व्यवहार भक्ति समझता है। ये समझता है कि भगवान से जाकर के कुछ मांगता, व्यवहार में तो चलता है ना ऐसा, सिर्फ नाच गान और ढोलक बजाने को ये समझता है भक्ति हो रही है, उसे ही भक्ति समझ रहा है। उछल कूद करने को ही भक्ति समझता है, ये तो भक्ति है ही नहीं। आपको पता है ये जो नियम सार का जो भक्ति अधिकार का है, इस भक्ति की बात बतलाता हूँ आपको, सच्ची भक्ति कैसी है। गाथा याद आ रही है कि किसी को? कुंद कुंद शतक के अंदर पद्यानुवाद है उसका। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। व्यवहार भक्ति की चर्चा की है, निश्चय भक्ति भी कही है, नियमसार मूल गाथा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? व्यवहार भक्ति किसका नाम बोलो? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ, ऐसे नर, ऐसे मनुष्य जो मुक्तिगत हैं, जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति कर ली है, ऐसे जिनेंद्र देव, ऐसे परमात्मा, ऐसे अनंत परमात्मा, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें। कैसे? गुण भेद से, गुण भेद से उनकी भक्ति। कि साहब ये तो सच्ची भक्ति है ना? कि नहीं नहीं, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। गुण भेद से भक्ति करना वो व्यवहार से भक्ति है। अब बतलाओ, भला करे भगवान, ये कौन सी भक्ति है? निश्चय से कि व्यवहार से? है? ये न तो निश्चय भक्ति है न व्यवहार भक्ति है। हमारा भला होगा, है? उद्धार करेंगे भगवान, प्रभु तेरे ही भरोसे नैया डाल दी, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ। ये भक्ति नहीं है सच में, न निश्चय है न व्यवहार है। अच्छा चलो छोड़ो, ये सारी बातें तो छोड़ो, ये बातें मत करो साहब, इस तरह की कर्तावाद की बातें मत करो। चलो अरहंत परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। चार मुख दिखते समव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। बोलो कौन सी भक्ति है? निश्चय के व्यवहार? आचार्य देव कह रहे व्यवहार भी नहीं है। अब बोलो आपको लगता है क्या कह रहे हैं? आचार्य कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि कहाँ है कि तुम जो चार मुख देखने की बात कर रहे हो, तुम जो परम औदारिक शरीर की बात कर रहे हो, तुम जो समव शरणादि विभूति के गीत गा रहे हो, तुम ये जो बाहरी चीजें देख रहे हो, ये भक्ति अनंत परमात्मा की भक्ति नहीं है, ये स्तुति उनकी स्तुति नहीं है, ये तो जड़ की महिमा है। इसमें क्या दम है? जड़ की महिमा नहीं, चेतन की भक्ति हो। अभी देखो, अभी अनंत चतुष्टय संपन्न, वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, ये है व्यवहार भक्ति, इसका नाम व्यवहार भक्ति। अनंत चतुष्टय संपन्न, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धनी, ऐसा देखना, इसको व्यवहार कह रहे हैं। कि हाँ, क्यों? क्योंकि ये गुण भेद से उन्हें देखा गया है। तो फिर निश्चय भक्ति क्या होगी? अरिहंत से दाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं। बस ये आत्मा यदि आपको दिख रहा है तो ये निश्चय से भक्ति है। पंच परमेष्टि दिख रहे हैं, ये व्यवहार भक्ति हो गई।
5 दिखे ना, था तो एक आत्मा। अनंत गुण समुदाय स्वरूप एक आत्मा होते हुए भी जिन्हें वो एक आत्मा नहीं दिखाई दिया, जिन्हें 5 दिखाई दिए, जिन्हें भेद दिखाई दिए, भेद सो व्यवहार, भेदोपचार वस्तु व्यवहारियत इति व्यवहार है। ये व्यवहारमय का वचन है। व्यवहारमय किसे कहते हैं? अभेद अनुपचारतया वस्तु निश्चयत इति निश्चय है, और भेदोपचारतया वस्तु व्यवहारियत इति व्यवहार है। भेद का कथन करे वो व्यवहार है। जहाँ भेद देख लिए वो व्यवहार है। एक वस्तु में भेद देखने वाला व्यवहार नहीं है। तो कैसी भक्ति हो गई है? व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति दोनों का स्वरूप समझा रहे हैं। ये जीवनधर स्वामी का सहारा लेकर, ये प्रथमानुयोग के ग्रंथ का सहारा लेकर के ये भक्ति सिखा रहे हैं। ये कैसी भक्ति करो? व्यवहार भक्ति का स्वरूप समझो। और व्यवहार भक्ति को निश्चय भक्ति का हेतु कहा गया है। पता है कब? जब द्रव्य गुण पर्याय से अनंत परमात्मा की भक्ति की जाती है तो व्यवहार भक्ति होती है। और अनंत परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानते जानते जब अपने आत्म तत्व से मिलान करके अपने स्वभाव से अभेद हुआ जाता है तो निश्चय भक्ति हो जाती है। समझ में आ रही है कुछ बात क्या कह रहे हैं? ये व्यवहार भक्ति को निश्चय भक्ति का कारण कहा है ना, वो कैसे कारण कहा है? ये व्यवहार भक्ति माने गुण भेद से, माने द्रव्य गुण पर्याय से देखना, ये व्यवहार भक्ति। और ये व्यवहार भक्ति करते करते वो निश्चय भक्ति कब हो जाएगी? कि जो जान दी अर्हंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत तेहिम, तो जान दी अप्पाणम मोह खलु जादे तत्सलयम। दर्शन में चला गया, ये निश्चय भक्ति हो गई। फिर वो भक्ति हो गई 31, 32, 33 नंबर गाथा में जो कही है 100वें साल में, वो भक्ति लागू हो जाएगी। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, द्विविध भक्ति। ये धन की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं? जैसे जगत में विवाह आदि लौकिक कार्यों के लिए धनादि की आवश्यकता होती है, वैसे ही लोकोत्तर मार्ग में मुक्ति कन्या के वर्ण के लिए भी द्विविध भक्ति रूपी धन की आवश्यकता होती है। पैसा लगेगा भाई साहब, बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। कौन सा पैसा, कौन सा धन? वीतराग भाव, ये वास्तव में धन है। सारा जगत ये कहता है धन छोड़कर मुनि बने हैं। मुनि राजों ने धन छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है? धन को ग्रहण कर लिया उन्होंने, अपने धन को पहचान लिया, अपनी संपदा को पहचान लिया, अपने वैभव को पहचान लिया। ये है असली धन। अपन भी 8-10 दिन पहले शायद एक भजन पढ़ा था, कौन सा था, उसमें आई थी ना धन की चर्चा ऐसी, हम तो कब हो न निज घर आए, इस भजन का किया था ना एक दिन अपन ने, तो उसमें कुछ ऐसी संपदा की चर्चा आई थी, ऐसी लाइन नहीं थी उसमें कुछ। कौन सी संपदा? जगत ये कह रहा है संपदा छोड़ दी, और हम कह रहे हैं संपदा को प्राप्त कर ली। संपदा को प्राप्त कर लिया, इस धन की आवश्यकता है। चलिए आगे। सच्चा भक्त तो मोक्ष मार्ग के साधन से मोक्ष का ही अभिलाषी होता है। लो, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जो लिखा है ना ऊपर कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसी जो चर्चा की है, समीतम इच्छित कार्य को पुष्यात पूर्ण करें। जिनेंद्र भगवान तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे कार्य को पूर्ण करें। ये जो श्लोक में जो बात कही थी, ये कह रहे हैं तेरी मनोकामना क्या है, तेरी अभिलाषा क्या है। तो सच्चा भक्त तो मोक्ष मार्ग के साधन से मोक्ष का ही अभिलाषी होता है। सच्चे भक्त की चर्चा है। जगत में जितने भक्त दिखाई देते हैं वे भक्त भगवान के भक्त हैं ही नहीं, वो तो भोगों के भक्त हैं। क्या? क्योंकि वो कम भक्त हैं, भक्ति में कमी है उनके। ये कह रहे हैं उसकी अन्य सभी इच्छाएं विराम को प्राप्त हो जाती है। चलो एक बात बतलाओ, आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं, बोलो आपकी क्या इच्छा है। लेकिन सुनो, एक बार इच्छा की पूर्ति होगी, उसके बाद में किसी दूसरी इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होगी। बोलो क्या करना है, बतलाओ क्या इच्छा है। ज्ञान दर्शन युक्त हैं? क्या इच्छा है आपकी? सिद्ध बन जाए।
ये तो आप शास्त्रों की बात कह रहे हो, सुनी सुनाई बात कह दी आपने। ये तो प्रवचन सभा में बैठे हैं, अब ये तो घर आकर के पूछें कि ऑफिस में आकर के पूछें आपसे, दुकान पर आए तो पता लगता है, बोलो क्या चाहिए, ये काम हो जाए बस अपना। तो कितनी इच्छाएं, एक इच्छा बतलाओ जिसके बाद कोई दूसरी इच्छा नहीं हो। इच्छा रहित होना, इच्छा रहित होना, एक ही इच्छा। सारी इच्छाओं के अंदर यदि आप निष्कर्ष निकालेंगे तो निष्कर्ष एक ही निकल करके आएगा कि आप ये जो चाहते हैं ये क्यों चाहते हैं। जवाब होगा सुखी होने के लिए, बस सुखी होने के लिए। आपको डोसे खाने हैं क्या? हमारे यहाँ बन रहे हैं आज, बोलो क्यों क्यों खाना चाहते हैं आप, ये बतलाओ। लड्डू चाहिए आपको, हैं? सुखी होने के लिए। गाड़ी क्यों चाहिए आपको? सुखी होने के लिए। इसका मतलब सबके इच्छाओं का एक ही सार निकल करके सामने आता है कि सबको एकमात्र सुख चाहिए, सबको सिर्फ सुख चाहिए। तो यहाँ यही तो कह रहे हैं मनोकामना पूर्ण होगी तुम्हारी, चलो तथास्तु। समस्या ये सुख की, ये कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि वो जगत में और कुछ बातें और जगत के पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। एक ही अभिलाषा है उसको, मोक्ष की ही अभिलाषा है, मुक्ति चाहिए, परम सुख की प्राप्ति चाहिए, परमानेंट सुख की प्राप्ति चाहिए, टेम्परेरी सुख नहीं चाहिए उसको। उसके अन्य सभी इच्छाएं विराम को प्राप्त हो जाती हैं। वह तो यही भावना भाता रहता है कि हे भगवान, मेरी मुक्ति के लिए आप ही एक में वो असाधारण आश्रय हैं, कारण हैं। भक्त की भावना है। देखो ये है सच्ची भक्ति, व्यवहार से सच्ची भक्ति कह रहे हैं हम। भगवान के पास में आकर के प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ये है भक्ति। व्यवहार भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भक्त और भगवान ये द्वैत दिखाई दे रहा है, ये जो दोपना दिखाई दे रहा है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये जो भक्ति है, ये द्वैतपना जहाँ दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है एक ही भावना है, प्रभु तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ये भक्ति है, एक ही इच्छा है, मेरी मुक्ति के लिए आप ही एकमेव असाधारण आश्रय। ये तो सद्भाग्य है हमारा कि हमारे को सद्गुरु मिल गए, जिनेंद्र देव मिल गए, सच्चे शास्त्र मिल गए। ये जो आश्रय हमारे को मिल गया है ये हमारे महाभाग्य से मिल गया है भाई साहब। नहीं तो न मालूम कौन से देवी देवताओं के चक्कर में और कौन से गुरुओं के चक्कर में कहाँ कहाँ उलझे फंसे रहते हम। ये मार्ग मिल गया है, आश्रय मिल, असाधारण, 3 लोक में असाधारण है हमारे परमात्मा जो मिल गए हैं, मुक्ति के कारण है। जिस मुक्ति मार्ग में मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, क्या गजब कह रहे, इच्छा मात्र का अभाव है। जिस मुक्ति मार्ग में मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, ऐसी मुक्ति और मुक्ति मार्ग का यथार्थ उपदेशक आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। कौन बतलाए? बताए मर्म अरे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। देह में रहते हुए भी देह से अतीत वर्तने वाले वैदेही नाथ, विदेश क्षेत्र में रहने वाले शिवंदर परमात्मा की चर्चा नहीं है, वे भी वैदेही हैं। और जितने अरहंत परमात्मा हैं वे सारे परमात्मा वैदेही होते हैं, क्योंकि देह में रहते हुए भी देह से भिन्न होते हैं, वे वैदेही नाथ हैं। बताए मर्म अरे यह कौन। हे जिनेंद्र परमात्मा, हे अरहंत परमात्मा, आपके अतिरिक्त हमें मर्म कौन बतलाएगा, ये रास्ता कौन दिखाएगा। जगत में कोई नहीं है हमारे को रास्ता दिखाने वाला। सच्चा उपदेशक, मुक्ति और मुक्ति के मार्ग का उपदेशक, दुनिया में ऐसा कौन दुकानदार होगा जो अपने बगल में है अपनी जैसी दुकान खोलने की बात कहेगा? कौन मिलेगा ऐसा? भैया फर्नीचर की दुकान खोलनी है आपकी दुकान के बगल में, बोलो माल कहाँ से लाते हो ये भी बता देना है, और कहाँ सप्लाई करते हो ये भी बता देना। कौन बतलाएगा?
ये कैसे परमात्मा है, बोलो कैसे वीतरागी हैं, ये कैसे जिनेंद्र देव हैं जो भक्त नहीं भगवान बनने का मार्ग बतलाते हैं। भक्त जब सामने आता है तो ये कहते हैं कि अरे ये भक्त बने रहने की योग्यता नहीं, तेरे में पात्रता ऐसी है कि तू मेरे बगल में आकर के बैठे। ऐसा कौन बतलाए? ये कैसे परमात्मा मिल गए हैं हमारे, ये महाभाग्य से ऐसे परमात्मा मिल गए हैं। देखो आप, अनंत जीवों को शाश्वत शांति दाता आपका दिव्य उपदेश निरंतर बहता रहे। जगत के अनंत जीवों को शाश्वत शांति प्रदान करने वाला आपका दिव्य उपदेश बहता रहे। भावना है जिससे परमार्थ हित के इच्छुक भव्य जन उसकी सतत उपासना करके लौकिक सुख साधनों के साथ साथ ही लोकोत्तर सुख की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील बने रहें। क्या कह रहे हैं? ये कैसा उपदेश दे रहे हैं? मतलब हम जगत में उलझने का उपदेश नहीं देते। हमें मालूम है जब इस तरह की मुक्ति सुख की चर्चा चलती है, जब पारमार्थिक सुख की चर्चा चलती है, तो कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं साहब वो तो ठीक है, पंचम काल चल रहा है, वो तो मिलेगा तब मिलेगा, कोई बात नहीं। कोई ऐसा भी मंत्र बतला दो जिससे बिजनेस थोड़ा बहुत बढ़ने लगे, कोई ऐसा उपाय भी तो बतला दो जिससे थोड़ा बहुत हमारा भला हो जाए। कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई मंत्र दे दो ना ऐसा। ये सुनो भाई, ये कह रहे हैं अपने आप होता है, अपने आप। ये घास फूस के समान है अनाज की खेती करने वालों के। जिस तरह से घास फूस अपने आप उगता है, उसी तरह से वीतरागियों की भक्ति वीतराग भाव से करने वाले जीवों के ये सहज ही रागांश के उदय से जो पुण्य बनता है, उससे लौकिक अनुकूलताएं भी सहज प्राप्त होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 7 नंबर पेज, अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि की चर्चा करते हुए का लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि होगी, लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि होगी, तुम्हें जगत में भी सर्व अनुकूलताएं मिलेगी, धन संपत्ति वैभव आदि की प्राप्ति भी होगी। ये सब कह रहे हैं टोडरमल जी, 7 नंबर पेज पर लिखा। लेकिन सुनो, वो 7 नंबर पेज नीचे खत्म करते करते सेकंड लास्ट लाइन में क्या कहते हैं? इस प्रयोजन से लेकिन जिनेंद्र देव की भक्ति करना वो योग्य नहीं है। बोलो, प्रयोजन की सिद्धि होगी क्या? लेकिन यदि तू इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिनेंद्र देव की भक्ति करेगा तो तू भक्त नहीं, भिखारी है। भगवान के दरबार में भक्त बन करके आना, भिखारी बन करके नहीं आना। भक्त नहीं, भगवान बनेंगे। भगवान बनने की इच्छा रखने वाले वे सच्चे भक्त हैं। देखो, लौकिक सुख साधनों के साथ साथ मिलेंगे यार, कामना मत रखो। क्या जांचू नहीं सुरवास, अर्थ किया ना अपन ने, इसका भी नहीं किया क्या इन दिनों? पहले ही चलाया था 5-10 साल पहले। जांचू नहीं सुरवास, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। पुण्य नर राज परिजन साथ जी, तो लौकिक सुख साधनों का क्या होगा? अरे साहब देखो, बाहर में सुविधाएं होती है ना, धर्म में भी मन लगता है। क्या कहते हैं? बाहर में सुविधाएं होती है तो ये धर्म कर्म में भी मन लगता है, नहीं तो मन भी नहीं लगता हमारा। कि नहीं भाई, तुझे महिमा यदि वीतरागता की आएगी, तुझे यदि अपने स्वभाव की महिमा आएगी, तुझे यदि ज्ञायक की महिमा आएगी, तो फिर ये बाहरी पदार्थों की महिमा नहीं आ सकती। फिर बाहर में अनुकूलताएं हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लौकिक अनुकूलताएं तो मिलती है, भक्त को लौकिक अनुकूलताओं की चाह नहीं होती। उसकी इच्छा तो लोकोत्तर सुख की प्राप्ति के लिए ही होती है। लौकिक सुखों के प्राप्ति के काल में भी उसे लोकोत्तर सुख ही निरंतर दिखाई देता है, इसलिए वो निरंतर लोकोत्तर सुख के लिए ही प्रयत्नशील बना रहता है। इस तरह हम भी यहाँ इस मंगलाचरण में कही गई भक्ति के स्वरूप को पहचान कर सच्ची भक्ति को अपने जीवन में अपनाते हुए गुण भेद वाली भक्ति जो कि सविकल्प भक्ति है, उस सविकल्प भक्ति से निर्विकल्प भक्ति तक पहुँचने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। फिर आगे कुछ और सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्रकरण हैं, थोड़ा स्पीड फास्ट रख करके भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि मूल कथा तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ये समस्त प्रकरण वीतराग भाव के पोषण के लिए ही है। सबके जीवन में वीतराग भाव प्रकट हो, इस भावना से बात करें।